नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। मॉर्निंग की क्लास होती है मैथ की और इवनिंग की क्लास होती है फिजिक्स की। बट बेटा आज की जो क्लास होने वाली मॉर्निंग में फिजिक्स की होने वाली है और इवनिंग में क्या होगी, मैथ की। आज का हमारा बड़ा अच्छा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे हम लोग अच्छे से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। मतलब ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल बचा था, इसलिए इसको क्या करना है, न्यूमेरिकल करवा दे रहे। मतलब सारे चैप्टरों को कंप्लीट भी करना है और विथ है न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। तो आज के सीट में पहला क्वेश्चन है जो मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं और बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे मैं करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा है कि एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। मतलब एक चालक है, एक कंडक्टर है, उस पर कितना चार्जेस है, एक कूलाम का। इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे। डिनोटिंग सबसे पहले लिखनी है। मतलब ये कंडक्टर पर कितना चार्ज है, Q इक्वल टू एक कूलाम। कूलाम किसकी यूनिट होती है, आवेश की, यानी कि चार्ज की। ठीक, अच्छा, इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 19 हो गया। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि n की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्टिनेशन ऑफ, यानी कि ये फार्मूला क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ये बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो एन की वैल्यू निकालनी है, एन इक्वल टू Q अपान ई। और Q की वैल्यू क्या है, एक है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण है, यानी कि n इक्वल टू Q अपान ई, 1 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं तो आएगा 10 अपान 16, और ऊपर जाके 10 की पावर 19 हो गया प्लस का। एक जीरो और लेकर आते हैं तो ये हो गया 100 अपान 16 इंटू 10 की पावर क्या आ गया 18। कैंसिल करेंगे इसको, 2 5 जा 10, 2 8 जा हो गया 225, 2 4 जा, यानी कि 25 अपान 4 इंटू 10 की पावर कितना 18। इसको डिवाइड कराएंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बच्चों इसको याद कर लो, रट लो कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इसको याद भी कर लो, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादातर आता है, तो आप लोग इसको याद कर लो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बेटा ये आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला है, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज, याद रखिएगा। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2। अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक नंबर वाले, अभी फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करने लगेंगे। तो हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है शीट में। दूसरा क्वेश्चन में है कि एक चालक पर 2.4 10 की पावर माइनस 18 कूलाम, यानी कि 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 है। कितना है, 18 है। तो सिंपल सी बात है, जो Q की वैल्यू दी गई है वो 2.4 इंटू 10 की पावर कितनी है बेटा, 18 कूलाम। तो Q की वैल्यू दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, धनात्मक आवेश है, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। सिंपल सी बात है, इसके पहला वाला क्वेश्चन, अच्छा ना, ठीक यही है। तो भैया 2.4 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 की पावर 18 कूलाम, ये तो अपना चार्ज हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो गया, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, एन ई। अगर एन की वैल्यू निकालनी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q अपान ई।
क्यू की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर कितना 18 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर, ये हो गया पॉइंट से क्या हो गया ख़त्म, 18 पावर ये ख़त्म हो गया, यानी कि 24/16 इंटू 10 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, माइनस है, ओहो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नहीं ऊपर बचेगा 10। ठीक, अब इसको डिवाइड कराएंगे, 4 छक 24, 4 चौक 16 और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3/2 गुणे 10। इसको भाग कराएंगे तो 1.5 इंटू 10 आएगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताइए कॉपी किताब लेकर बैठे हैं कि नहीं। कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, नोट्स बना लो अच्छी तरीके से, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और सबसे पहले काम ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आए और आप अच्छे नंबरों से पास हो सको एग्जाम में। तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 अच्छी तरीके से क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर आता है 3, यानी कि तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो किस प्रकार करेंगे। ये थ्योरी इसकी बच्चों करा रखा है हमने, अब इसके न्यूमेरिकल्स बचे थे तो एक एक न्यूमेरिकल्स उसको हम अच्छी तरीके से क्या करा, जैसे हम लोगों ने प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन पूरा करा था, इसमें भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगला न्यूमेरिकल्स जो हमारा होगा वो ये होगा 7 नाइट्रोजन 14। 7 नाइट्रोजन 14 पर कितना है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक और कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, मतलब इसमें क्यू का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया है, क्यू। बच्चों देखो 7 नाइट्रोजन 14 लिखा है ना, ये होता है क्या, एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास। तो हमें फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एन ए। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए, 7। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एन का मान हो गया 7, ए का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये तो पहले से है। 16 सत्ते कितना होता है 112, तो 112 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एक अंक पे दशमलव ठोको 11.2, और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग की ओर बढ़ेंगे, यानी डिफिकल्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों लगाते जाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ, और किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें तो पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ से जल्द जल्द उसका भी सोल्यूशन हम लोग दें। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये बार बार आता है। 92 यूरेनियम 238 यानी 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। परमाणु क्या, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है क्या, 92 यूरेनियम 238, ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। किसी परमाणु से अगर अल्फा कण निकलता है, किसी परमाणु से अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। तो इसमें से आप अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 90 थोरियम 234। कोई दिक्कत, मतलब 92 यूरेनियम 238 में से अल्फा पार्टिकल्स बाहर हो रहा है, तो हमारा 90 थोरियम कितना 234, यानी कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Q1 आपको चाहिए, Q2 चाहिए और R चाहिए, तभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं, यानी कि वैद्युत बल। तो बच्चों सबसे पहले ये है Q1 का मान निकालने के लिए ये हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 9, ये हो गया। तो
आवेश तो लिखना ही पड़ेगा। और अल्फा पार्टिकल को दिखाते हैं 2He4 से, तो ये हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया 19। और आवेश का मात्रक कूलम्ब, क्या बच्चों, कूलम्ब, ठीक। और डिस्टेंस हमारी दी गई है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। और हमारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बार डिनोटिंग नोट कर लीजिए, हम भी क्वेश्चन मैच करा लें कि इस पूरी वैल्यू सही लिखी कि नहीं लिखी है। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 लिखी है और बाकी सब सही है, ठीक है। इतनी हो गई डिनोटिंग। अब क्वेश्चन फिनिश हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जिसे कूलॉम्स लॉ कहते हैं। कूलॉम्स लॉ मैंने बताया था, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कहते हैं कूलॉम्ब लॉ, ठीक है। तो फार्मूला भी ये है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे Q1 Q2 बाई हो गया R²। तो बच्चों इसका मान तो आपको पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया, ठीक। Q1 की वैल्यू रख लेते हैं 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q2 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। R², R की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 और 9 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 15, ये हो गया R²। अब इतना होने के बाद बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई भी आप काम करें तो उसका सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए, मतलब हमें किस प्रकार से करना है कि जल्दी से वो काम क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। ऐसा ना हो कि वो काम करते करते आप पूरा दिन भी बिता दो, ऐसा नहीं है। हमें एक अच्छा तरीका पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल वगैरह फिजिक्स से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको अच्छा तरीका नहीं आता है, मेथड नहीं आते हैं, तो आप वही न्यूमेरिकल करने में कम से कम काफ़ी समय वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले इन सबको देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये जो होते हैं वो अजीब तरीके के होते हैं, बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल ही ख़त्म कर लेते हैं, डेसिमल और पावर। तो 19 कितना होगा 38, तो 15 30। तो सबसे पहले 9 इंटू 10 की पावर 9 90 1 पॉइंट ये, और 2 इंटू 1.6 ये आ गया 38। और नीचे की बात करूँ 9 इंटू 9 ये आ गया माइनस 30, ओके। अच्छा 30 ये है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 90 इंटू 10 की पावर कितना 39। और ये 10 से दशमलव ख़त्म हो गया, तो 9 इंटू 16, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो 3.2 इंटू माइनस 38 और अपान में 9 इंटू 9। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये दोनों 9 क्या हो गए, कैंसिल हो गए यहाँ से, और 39 में से 38 जाएगा तो खाली 10 बचेगा, यानी कि 16 इंटू 3.2 और इंटू 10, और ये वाला दशमलव ख़त्म हो जाएगा तो 16 इंटू 32, और दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 512 न्यूटन आएगा, यानी 512 न्यूटन आ गया। देखो हम लोगों ने कितनी इजीली तरीके से कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान कर दिया है, और बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्विंग हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल धराशायी कर दिया है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को। अभी हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बच्चों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत धमाकेदार चल रहा है, आज का सेशन भी बहुत धमाकेदार का है, यानी कि अगला, हाँ, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10 की पावर माइनस 15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, मज़ा आ गई। तो क्वेश्चन को भी नोट करते जाएं और यहाँ पे समझते जाएं, और न्यूमेरिकल लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो
बच्चों डिनोटिंग जरा लिख लेते हैं। डिनोटिंग आपको मैं बता दूं, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी मतलब r है, 4 इंटू कितना 10⁻⁻15 मीटर। वेरी गुड। इसके बाद चार्ज हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम। और F की वैल्यू बतानी है, प्रतिकर्षण बल की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, तो फार्मूला हमारा कौन सा यूज होने वाला है, F इक्वल टू 1/4πε0 के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसका मान तो आपको पता है, यहाँ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू वही है सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस अगर देखी जाए तो 4 इंटू 10⁻⁻15 और 4 इंटू 10⁻⁻15। इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग सबसे पहले पावर और डेसिमल ख़त्म करते हैं। 15 15 30 ऊपर जाके 39, मतलब ये चीज़ 30 हो गई और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये 9 ऊपर लिख दे रहे हैं ना ताकि दिक्कत ना हो आपको। 1.6 और 1.6 ये हो गया 38 बाई 4 इंटू 4। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 इंटू ये हो गया 39, 1.6 इंटू 38 बाई कितना 16 समझिए। इसको माइनस करेंगे तो एक पावर बच जाएगी। 9 इंटू 10, 1.6 इंटू 1.6 बाई 16। एक जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा तो ये भी ख़त्म, तो बचेगा क्या 9 इंटू 1.6 और 69 जा क्या होता है 144, 1 अंक पर दशमलव हो जाएगा दशमलव, यानी कि 14.4 न्यूटन्स। मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। बच्चों नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट करते जाओ। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। वाह वाह क्या बात है, 7 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 8वां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहो बच्चों, ध्यान से देखते जाओ ताकि बड़ी से बड़ी महारतों को हासिल करा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। लिखा है 2 अल्फा कण परस्पर हैवी क्वेश्चन है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। उनके बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। मतलब ये है कि ना कि डिस्टेंस उन दोनों की सेम है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, समझना ध्यान से, क्या है अल्फा पार्टिकल है और प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस ये है कि वो जो होता है वो चार्ज के बिटवीन में होता है, ये जो होता है वो मासेस के बिटवीन में होता है। तो मैं आपको ये लिखना चाहूँगा तो एफ ही से डिनोट कर देता हूँ। तो एफ इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का लिख देता हूँ F इक्वल टू जी m1 m2 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर इसकी वैल्यू रखना चाहें तो 9 इंटू 10 की पावर हमने 9 रख दिया और Q1 अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, देखो 3.2 इंटू 10 की पावर -19, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और डिस्टेंस हमारी कितने की है भाई, डिस्टेंस हमारी जो है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितने की है 0.1 एंगस्ट्रॉम की है। तो 0.1 इंटू 10 की पावर -10 हो गया, 0.1 इंटू 10 की पावर -10 हो गया। ठीक है, अब जरा इसमें रख लेते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये होता है जी का मान।
और अल्फा कण पर जितना मास उसका द्रव्यमान जो होता है वो मैं आपको बता दूं, इसमें बेटा दिया होगा नोट पॉइंट में। अगर नहीं दिया है तो याद कर लो 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 27 यानी 6 पॉइंट्स, वैसे होता है 6.67 बट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 27, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 27। सबके मासेस होते हैं, याद रख लीजिएगा 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया एफ जी, क्या हो गया ये एफ जी। तो कितना गुना है, ऐसा करते हैं ये बटे ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं कितना गुना है, तो ये बटे अगर ये करेंगे तो कुछ होगा क्या देखते हैं। अगर हम एफ ई अपान एफ जी कर दें तो पता चल जाएगा, एफ मतलब ये वाली पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 9 इंटू 10 की पावर 9, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है बेटा। ये 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और वो लिखना है फिर उसके नीचे, ये भी याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 6.6 इंटू कितना 10 की पावर माइनस 27 अपान में 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपका एफ ई अपान एफ जी, एफ ई अपान एफ जी यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर, ऐसा करते हैं पावर ऐड कर देते हैं 3.2 इंटू 1938, ठीक है। वो भी प्लस का था नहीं माइनस का था। अपान में क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और इन 27 अगर ऐड करेंगे 6.6 इंटू यानी कि 54 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सही कर ले रखी है। 1 पॉइंट पर डेसिमल है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब पावर को ज़रा सही कर लेते हैं, इसमें ऐड कर देंगे तो बचा क्या 9 इंटू 32 और ऐसा करते हैं ये इसमें से 38 पावर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगर 54 में से 38 आप माइनस करते हो तो 6 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 कितना बचेगा 16, तो ये तो ख़त्म हो गया पूरा। 10 की पावर कितना 9, 10 की पावर 9 अपान 6.67, 10 की पावर माइनस 11 66 और 10 की पावर माइनस कितना 16, याद रखो इस चीज़, ठीक है। अच्छा बाकी इन दोनों को ऐड करते हैं और 16 में अगर 11 ऐड करेंगे तो आएगा 27 और 27 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 9 इंटू 32 66 और 66 ऊपर जाएगा कितना 27 प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो बिल्कुल इजी हो गया है, अब सिर्फ आपको कैंसिल करने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैंसिल करना चाहते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा। अब बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे बचा है 32 इंटू 32 और अपान में 22 इंटू 22 इंटू 6.67 इंटू ऊपर कितना है 27 और इधर क्या लिखा है एफ ई अपान एफ जी। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो गई है और इतना सब कुछ सही है, कहीं नहीं गलती होने वाली है, तो नोट कर लो। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्द से जल्द इसको फिनिश करते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करा के अब जैसे काटना पीटना काट दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 16 हो गया, ये भी क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है।
तो और छोटा हो गया 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 कितना हो गया 256 इंटू 10 की पावर 27। अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 121 इंटू 6.7 ये हो गया। ठीक है, अब इसका डिवाइडेशन करा के एफ ई अपान एफ जी। अब बेटा इसका डिवाइडेशन वगैरह आप लोग करा लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिवाइड कर लेना, इसके बाद आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ है थोड़ी। अगर आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर आएगा, ये आंसर आना चाहिए 3.16 इंटू 10 की पावर कितना 35। ठीक है, ये आंसर आपका आएगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक पे 10 बढ़ाओगे 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो यानी 39 हो जाएगा। जब डिवाइड कराओगे तो और बढ़ जाएंगे। तो एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू क्या आएगी 3.16 इंटू 10 की पावर 35। आराम से और इजीली तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जबरदस्त क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो बच्चों। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा अच्छी तरीके से फिनिश हो गया। बच्चों ये सब क्वेश्चन करो, अगर एग्जाम में आ जाए तो इस सब क्वेश्चन को कैलकुलेशन इतनी अच्छी बना लो कि ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और जल्द से जल्द हम लोग क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान दिया है 10 की पावर 5 और डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। ठीक है, f का मान पूछा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई होगा R स्क्वायर। इसका मान आप बता दीजिए, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 के स्थान पे यानी e बटे R स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 की पावर 9, n की वैल्यू 10 की पावर 5 और e की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर 5, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 19 अपान 1 इंटू 1। जरा दशमलव पावर को हटाते हैं, 5 कितना 10 और 10 इक्वल 19 हो जाएगा। ये हो गया 19 प्लस का 1.6, ये हो गया माइनस का 19 और एक हो गया माइनस का 19। तो एक 19 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या भाई? 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बच्चों इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो 2304 आएगा इंटू ये दशमलव 1 2 2 पे दशमलव लगेगा, तो यानी 23.04 न्यूटन फोर्स इस पे क्या होगा, अप्लाइड होगा। हम लोगों ने आज 9 क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। बस बच्चों आज की शीट में सिर्फ 9 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, और जो कि 9 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लाएंगे, अभी और भी लाएंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने 9 क्वेश्चन फिनिश कर दिया, वो भी इजी नहीं थे, बिल्कुल थे, अपने में दम रखते हैं वो भी, और बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं। तो चाहे 1 नंबर में हो चाहे 2 नंबर में हो, बट पूछा हुआ ही क्वेश्चन कराया गया है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो, स्क्रीनशॉट करते जाओ, नोट फेयर बनाते जाओ, ताकि किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, और फिर पढ़ेंगे हम लोग हाई लेवल। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन के लिए एक जानकारी मैं दे दूं कि अभी क्लास 11 की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द से जल्द 2-1 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे सभी क्लासों की वीडियो मिलने लगेगी, फिजिक्स और मैथ की अच्छी तरीके से। जो क्लास 10th और 9th वाले हैं वो साइंस बोलेंगे, यानी साइंस पढ़ेंगे, और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब की बार टारगेट है 90 प्लस का,
तो बच्चों, तो आज के लिए यहीं पर मैं क्लास को एंड करता हूँ। आज के लिए यहीं पर, बाकी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।